हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव और टाइमलेस दोनों हैं। चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका पूरा फोकस एनर्जी पे होना चाहिए, लड़का या लड़की पे नहीं। यानी कि मैं थी बोल रही हूँ या था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पार्टनर हैं, आप खुद जानते हैं कि वो थी हैं या था हैं या जो भी है, लड़का लड़की है, उसके बेसिस पे आप एनर्जी ग्रैब कर लीजिए और मैं सिर्फ जनरल लेवल पे रीड करती जाऊंगी। ओके, सो चलिए, शफलिंग के दौरान हर बार की तरह चाहूँगी कि आप अपने पर्सन का ध्यान करें अच्छे से, उनकी कोई अच्छी सी मेमोरी को रिकलेक्ट करें, याद करें, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पटका पटकी की हो या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तंग किया हो, जानबूझ के आप लोग इरिटेट कर रहे हो, हंस रहे हो, ऐसी कोई मेमोरी को याद करो ताकि एक्यूरेट रीडिंग मिल सके आप लोगों को। और आज का, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी टॉपिक, उनकी ट्रू फीलिंग्स चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, मुझे गाइड करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके की दुविधा में फंसे हुए हैं। यानी कि कोई दो चुनाव है, या तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन है कि कैसे करूं तो कैसे करूं, मतलब अप्रोच कैसे करूं, बात कैसे करूं, कम्युनिकेट कैसे करूं। बहुत ज़्यादा दुविधा और कन्फ्यूजन मुझे इनके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आना कैसे चाहिए, कम्युनिकेट कैसा करना चाहिए। यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि कहता है या तो आपके पार्टनर इनसिक्योर है थर्ड पार्टी को लेकर, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान चल रहे हैं, या लड़की भी हो सकती है जो आपकी पार्टनर है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बट कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आ रहा है इनको कि कंक्लूजन पे कैसे आया जाए, यानी कि इस रिश्ते में आपके साथ बेटरमेंट कैसे की जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली मुझे आप लोग दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, या तो थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ जाग चुकी हैं आपके प्रति, और ये उन लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए डिफर करेगा, ठीक है। यूनिवर्स और बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में। आप जिनसे डील कर रहे हैं ये एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एंड वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, किसी तरीके की डिप्रेस्ड हालत है। ये खुद को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ऐसे चल रहा है मैं खुद को ही बदल दूं, शायद उसके बाद ही लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाएं या स्ट्रेस कम हो जाए। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम। मुझे नाइट टाइम यानी कि रात के समय ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते दिखाई दे रहे हैं। ये अकेलेपन का बहुत ज़्यादा शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके इर्द गिर्द लोग नहीं हैं, इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, बट कहीं ना कहीं ये खुद ही अपने थॉट प्रोसेस में खोए खोए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने मान लिया है कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जहाँ इनके पास कोई समझने वाला कोई नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन भी या तो मैनिफेस्टेशन वगैरह में बिलीव करने लगे हैं, यूनिवर्स में बिलीव करने लगे हैं, या कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहे हैं ईश्वर से कि भगवान कैसे भी करके वापस ये सब ठीक कर दे। हालांकि ये खुद ठीक कर सकते हैं, पर ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद ही मन ही मन दुआ कर रहे हैं कि काश सब अच्छा हो जाए, काश सब बेटर हो जाए। ये आपको मिस डेफिनेटली करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस, मतलब इतना नहीं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, बट नो कम्युनिकेशन चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बातचीत बंद है आपसे, ये या तो बात नहीं करते या तो बहुत ऑन एंड ऑफ चलता है, अचानक से आते हैं अचानक से जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बातचीत, मुझे ऐसा लग रहा है अपने मन की बात ही आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट ये खुल के कैसे आपको एक्सप्रेस करे ये इनको नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में बने रहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड कहता है या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या कह सकते हैं कि ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते चले जा रहे हैं। पासा पलट भी रहा है, हो सकता है अचानक से जिस पर्सन को आपकी याद ना आ रही हो वो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। तो कह सकते हैं या तो ये आपके मैनिफेस्टेशन का असर है, या जाने अनजाने इन्होंने आपको मैनिफेस्ट कर दिया है। जाने अनजाने इसलिए कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मैनिफेस्टेशन का नॉलेज हो। कह सकते हैं कि आपके पर्सन को बस बोलते ना आपकी याद आ रही है, वो ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो और इसके कारण आप उनकी तरफ और खिंचे हुए चले जा रहे हो। यूनिवर्स और बताएं और क्या सोच रहे हैं ये। ओके, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक इनको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोशिश है इनके अंदर, जैसे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, आपसे दूरी बनाने की कोशिश है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना खुद जानकर खाई में गिरने को तैयार है, जहाँ पे इनको 10 लोग बोल भी रहे हैं कि अरे बेवकूफ़ क्या कर रहा है, गिर जाएगा, या अरे ये मतलब
पगली क्या कर रही है, गिर जाएगी। बट ये जो है अपनी धुन के मालिक है, अपने मन की ही ज़्यादा सुन रहे हैं, अपने मन की ज़्यादा कर रहे हैं, जानते बूझते गिरते चले जा रहे हैं, यानी कि गलतियाँ कर रहे हैं, जानते बूझते अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे या कंक्लूजन तक नहीं आ रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हर एक इंसान के लिए डिफ़र करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको समझने की बजाय, मैटर को ठीक करने के बजाय अपने ही एक धुन में, बोलते ना, अपने एक थॉट प्रोसेस में चले गए हैं। काफ़ी हद तक ये है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थर्ड पार्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग में से काफ़ी लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी या इनकी फैमिली है या आप दोनों के बीच में आया हुआ कोई ऐसा पर्सन है जिसने पूरा, बोलते ना, प्रॉब्लम या मट्टी पलित कर दिया है सब कुछ, और आपको समझ में नहीं आ रहा है अब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। ये थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के लिए डिफ़र कर सकता है। काफ़ी लोगों के लिए उनका फाइनेंस है, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा या तो यूज़ किया या तो आपसे, यानी तो या तो फाइनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसके कारण इन्होंने आपको जो है लेट गो कर दिया। यानी कि होता है ना, कभी कभी कोई पावर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तू कौन, फालतू में क्यों मतलब वैल्यू देना, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनके अंदर फाइनेंस के कारण बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हुआ। काफ़ी लोगों के लिए सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि अचानक से शादी वादी फिक्स हो गई जिसके कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ये काफ़ी हद तक डिनायल मोड पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस वक्त आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं। इनको पता है कि इनके मन में इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपके बिना इनका सर्वाइवल होना ही नहीं है, ये रह ही नहीं पाएंगे। इनको मालूम है, इनका बोलते ना सिक्का, वो क्या बोलते, सिक्का सिकना ही नहीं है, कुछ फ़ायदा ही नहीं होना है। फिर भी ये ज़बरदस्ती का बोलते ना आपसे बातचीत नहीं करेंगे, फालतू का एटीट्यूड दिखा रहे हैं, फालतू मतलब बोलते ना बात करना, अवॉइड करना। और काफ़ी लोगों को तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई अरे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैसेज नहीं करो, ये वो करके लाइक डायरेक्ट डिनायल मोड पर चले गए। हालांकि तड़प भी आपके लिए रहे हैं, पर दिखाने को तैयार नहीं। क्यों दिखाऊं भाई, मतलब मन में जो है ये दिखाने से डरते हैं। इनको लगता है कि आप इनको बहुत या तो कमज़ोर समझेंगे या बहुत ज़्यादा इनको ऐसा सोचेंगे कि अरे यार इसको अपनी प्रॉब्लम डील करनी नहीं आती, यानी कि होता है ना इमेच्योर एनर्जी। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनको जज करेंगे, और ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। यूनिवर्स मुझे और बताएं क्यों चले गए हैं ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। यूनिवर्स मुझे यही क्लैरिफाई कर दें, क्यों चले गए हैं, प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने या तो आपको झूठ बोला है या इनको लगता है आपने झूठ बोला है। मुझे चीटिंग और किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन से या तो इनको डर लग रहा है, या तो इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे इसलिए डर रहे हैं। और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि झूठ बोला है या चीटिंग की है ये आपसे, इसी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि आँख कैसे मिलाए, कैसे फेस करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। जानते बूझते भी काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है जानते बूझते भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर गए हैं जिसको लेकर अब रिग्रेट हो रहा है इनके अंदर। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गई, वो वाली फीलिंग इनके अंदर ज़्यादा आई है। तो वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कंप्लीशन देना चाहते हैं, यानी कि आपको कंप्लीट फील करवाना चाहते हैं, आपकी सारी चीज़ें मानना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं चाहकर भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको अप्रोच नहीं कर रहे। यूनिवर्स मुझे बताए अप्रोच ना करने का कारण बताएं, अप्रोच ना करने का कारण बताएं, क्यों बात नहीं कर रहे? जब इतनी सारी मन में फीलिंग्स हैं, बात करो यार, क्या नाटक है, क्या प्रॉब्लम है इनका। ओहो, इनको लगता है सारी दुनिया का बोझ इन्होंने ही उठा रखा है, सारी ज़िंदगी के बोलते ना सारे स्यापे या सारे स्ट्रेस जो है इन्हीं के सर पर है। इनको समझने वाला कोई नहीं, इनकी दुविधा को जानने वाला कोई नहीं, इनके ऊपर क्या बीत रही है, इनके मन पे क्या बीत रही है, ये ना आप समझ पा रहे हो ना कोई और समझ पा रहे। तो इन्होंने बिना वजह का बोलते ना ऐसा एक स्ट्रेस पाल लिया जहाँ पर इनको लग रहा है कि सब मेरी लाइफ में ही हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है और मेरे को कोई समझता नहीं, मुझे ही तकलीफ़ हो रही है। ये आपके पास आप बात करने आते हैं तो आप भी इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देते हो, या तो बहुत ज़्यादा डिमांड्स रख देते हो कि ऐसा कर तो ही आना वरना नहीं आना। वो वाला कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि अरे इतनी बर्डन लाइफ हो गई है, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने हालत ख़राब कर दी है, यहाँ पे आपने इनको दुखी कर रखा है, यहाँ पे दोस्तों ने दुखी कर दिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका ऐसा एटीट्यूड दिख रहा है कि वो वाला सॉन्ग नहीं है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बिना बात का ड्रामा और स्यापा बना रखा है इन्होंने, बिना वजह का। बोलते हैं ना नौटंकी कहते हैं ना जिनको, आपके वर्जन वही है, नौटंकी। चीज़ें अपने हित से नहीं हो सकती ना तो परेशान हो रहे हैं। ओहो, मैं ज़रूर लौटूंगा,
वो एक और सॉन्ग क्लिक हुआ मुझे। देखो आपकी एनर्जीज एकदम इतनी क्लियर है ना, आपके सॉन्ग्स इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ना उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा इनकी फीलिंग्स क्या है। वो क्या है, एक सॉन्ग नहीं है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, तो उसमें समवेयर एक लाइन है ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। सो कहीं ना कहीं इनका वही हाल है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, मेरे थॉट प्रोसेस मुझे देरी करवा देते हैं, मैं सोच विचार में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, या मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा उलझनों का सामना कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं देर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द लौटना चाहता हूँ, पर मैं कैसे आऊँ, मैं देर नहीं करता, पर मेरी तकलीफ़ें और मेरी मुश्किलें ऐसी हैं, मैं तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ वाली फीलिंग्स हैं इनके अंदर। अरे गुड़बग, जब इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं, मन में इतना प्यार है, तो किस काहे मतलब काहे क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना थॉट प्रोसेस सोचने की जगह क्यों ना ये आपको अप्रोच कर ले, कितना बेस्ट हो जाएगा, वहीं किस्सा ख़त्म, प्रॉब्लम ही सॉल्व। बट नहीं, ज़बरदस्ती ड्रामेबाजियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ ना करे तो लव स्टोरी में कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपनी लव स्टोरी के विलेन ना ये खुद ही बने हुए हैं। यूजुअली वो कौन सी थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ना, ये थे अमरीश पुरी, उनके डैड जो थे वो विलन थे, पर आप दोनों की लाइफ में तो ये खुद अमरीश पुरी पड़े हुए हैं, या अमरीशी पुरी भी हो सकती है, मतलब लड़की भी हो सकती है। अब ये मत बोलना मैम लगता है आप पिक्चरें बहुत देखते हो, भाई पिक्चरें तो देखेंगे हम, मूवीज़ तो देखते हैं, बट अभी लेटेस्ट बहुत सारी नहीं देखी हैं यार, अभी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल बहुत समय हो गया है मूवीज़ देख के, सॉन्ग्स वगैरह सुनकर। बट ये आपकी एनर्जीज़ है यार, क्या करूँ, ये एनर्जीज़ को जिस लेवल पे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। चलो लास्ट कार्ड निकालते हैं, देखें इनकी और क्या फीलिंग्स हैं। ये डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार जताएंगे, बताएंगे इनके मन में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की तैयारी चल रही है इनके मन में, बहुत सारी खुशखबरियाँ भी हैं इनके मन में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इनके मन में हो सकता है कि इनको कोई या तो अच्छी हाल ही में गुड न्यूज़ मिली है, कोई काम नहीं बन रहा था अचानक से बन गया, जो इनको आपसे शेयर करना है कि देखा मेरा ये काम बन गया, मैंने तेरे को बताया था ना, वो वाली फीलिंग इनके अंदर आ गई है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कुछ खास हैप्पी वाली फीलिंग नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी के साथ क्या चला है, क्या मामला है, बताएं। जब जान ही रहे हैं तो सब जान लेते हैं ना, थर्ड पार्टी का भी देख ही लेते हैं, है ना। ओहो, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के अलावा अच्छा लियो एरीज सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या काफ़ी हद तक कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, क्योंकि मेरे को वाटर साइन की एनर्जी बहुत दिखी है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड वार चल रही है, यानी कि बोलते ना लड़ नहीं रहे पर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुन्नस लेकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं खुन्नस है इन दोनों के अंदर, मेरी बात नहीं सुन रहा है या मेरी बात नहीं सुन रही है वाली अक्कड़ है इनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको रूल नहीं कर पा रही है, इसके लिए उनको दिक्कत है, और ये थर्ड पार्टी को रूल नहीं कर पा रहे इसलिए दिक्कत है। दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं बट दबा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए दोनों को ही खुन्नस लगी पड़ी है। दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है असंतुष्ट हैं एक दूसरे से, बट कहीं ना कहीं होते हैं कर्मा भी कहते हैं इसको, कर्मा। हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि चीटिंग का कार्ड भी मैंने देखा है, झूठ का कार्ड भी देखा है, तो हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इसके कारण ये अपना कर्मा भोग रहे हैं। चलो अब आते हैं दूसरे कार्ड्स पे, देख लेते हैं और क्या आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनका फ्यूचर आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप में, इनके पार्टनर का अप्रोच क्या होगा या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है ये रिश्ता। एक्सपेंशन, प्रिजर्वेंस एंड मिस्टिकिज्म। तो कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा खुद को चेंज कर रहे हैं, इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हैं, बहुत सारी बोलते हैं ना बदलाव इनके अंदर आ रहे हैं इनको। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लाइफ में ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ही क्यों इतना दुख है, मैं ही क्यों तकलीफ़ में हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं। ये जो चीज़ें चल रही हैं वो जानबूझ के चल रही हैं, क्योंकि ये मुश्किलों के बाद ही खुद को ट्रांसफॉर्म करने का ज़िद लेंगे। इनके अंदर एक ज़िद आएगी कि अब मुझे खुद को बदलना होगा, ये पापी संसार और दुनिया से मैं बदला लूँगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा और दिखा दूँगा इस दुनिया को वाली फीलिंग इनके अंदर आ चुकी है, और इसके कारण ही ये खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप भी गुजरेंगे, पर कहीं ना कहीं ये भी ट्रांसफॉर्म होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको
अपनी तरफ अप्रोच ज़रूर करेंगे, कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, बट इनके पैतरेबाजी बड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे। मतलब यूजुअली लोग क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं हेलो मैंने मेरी जान मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हें मिस किया, बट इनका ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये धीरे 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 आपकी तरफ आएंगे, पहले हिंटिंग विंटिंग चालू होगी, फिर ब्लॉक अनब्लॉक खेलेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे देखेंगे गुड मॉर्निंग वगैरह या किसी मैसेज पे या स्टेटस पे अचानक से मैसेज ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि मैडम या जनाब का मूड कैसा है, उसके बाद आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे स्लो एंड स्टडी। डायरेक्टली क्यों झुके, इनको आता ही नहीं वो झुकना डायरेक्ट। आपको क्या लगा डायरेक्ट आके बोलेंगे मेरे को माफ़ कर दे देवी, मुझसे गलती हो गई है, इनसे नहीं होगा, ठीक है, या देवा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ये बिल्कुल वैसी पर्सनैलिटी नहीं है। ये धीरे धीरे आएंगे ताकि इनकी भी हार ना हो और ये आपको भी पाले वापस, या आपको पाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं बार बार कि आगे बढ़ बहन, आगे बढ़ मेरे भाई, तू आगे क्यों नहीं। भैया देखो एंजल्स खुद हाथ ना पीठ पर रखकर खुद बोल रही चल ना भाई आगे चल ना, कब चलेगा आगे, या कब चलेगी आगे, जब मैं आऊँगी धक्का मारूंगी तब चलेगा तेरी लाइफ में, आगे तो बढ़। कई हद तक आपके एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, लाइफ में सब कुछ लेट गो करो, पीछे छोड़ो, क्योंकि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे उसके बाद ही आपको अप्रोच करेंगे। जब तक लेट गो नहीं करोगे, जब तक उनके पीछे पीछे लगे रहोगे कि भाई तुम मुझसे बात कर लो, मैं मिन्नतें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार देख लो, एक बार ये कर लो, जितना आप पैतरेबाजियाँ करोगे उतना ये और भाव खाएंगे, जितना दूरी बनाओगे उतना इनको अक्ल आएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करें कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स तो थके हुए लग रहे हैं। मुझे लग रहा है एंजल्स थक चुके हैं आपके पीछे कि भाई आखिर कब ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एंजल्स आपको देख सकते हो यहाँ पर विंग्स देने को तैयार है। यहाँ पर आपको विंग्स देने की यानी कि उड़ान भरने के लिए आपको एक पंख लगाने को तैयार है। वो बोल रहे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, मैं तुम्हारे चमत्कार और लाइफ में सब कुछ रंग भरने की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट तुम हो कि पीछे देखने से बाज ही नहीं आ रहे। तुम्हारा तो पूरा ध्यान पीछे ही है, पीछे क्या हुआ, किसने क्या मारा, किसने किसको पटका, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो, तो आगे बढ़ो मेरे दोस्त। और मिस्टिकिज्म, तो ये कार्ड काफ़ी हद तक कहता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर होगा और आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन चुपके चुपके चोरी चोरी। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही मिस्टिकली जैसे लग रहा है ना, किसी जासूस ने एकदम खुद को पूरी तरीके से कवच में बांधा है और ऐसे लाइक जो चोरों के जैसे देख रहा है। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की भी एंट्री कुछ ऐसी ही होगी, मिस्ट्री के जैसी होगी, एकदम मिस्ट्रियस बिहेवियर होगा। अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे और बोलते ना ज़्यादा ही ताका झाकी करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, भाई मेरे बिना खुश कैसे, इसका दाना पानी कैसे चल गया, भाई मैं तो यहाँ हूँ वहाँ, मतलब कैसे ये इतना हैप्पी रह सकता है या हैप्पी रह सकती है, वो वाली फीलिंग्स इनके अंदर जागेगी। उसके बाद अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। तो मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, खोने भी नहीं देना चाहते, और बोलते ना कि साथ में रहने भी नहीं दे रहे हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, बट आपको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जान छुड़वा लेंगे अगर, तो ये जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी जान है, ये आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे आपकी, ये जान लेकर ही मानेंगे। तो काफ़ी हद तक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। परेशान ना होएं कि अरे यार मेरा बंदा इतना सब सोच रहा है तो मैं अपने जानू कुची पुची को मैसेज कर दूं और शायद वो मुझसे बात कर ले, तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि वो इस जोन में बिल्कुल मुझे नहीं दिखे कि जहाँ पर वो आपसे बात करे और आपको समझ सके। इस वक्त वो अपनी ही मस्त मौला दुनिया में खोए हुए हैं या खोई हुई हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि मैं ही सही, मैं ही दुखियारी या मैं ही दुखियारा करके बोलते ना, विक्टिम बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। लोगों के साथ कुछ चीज़ें उन्होंने उल्टी पुल्टी ज़रूर की है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ सब कुछ क्यों हो रहा है, अपने कर्मों को कोस रहे हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आप बोलते ना पहले से ही आप एक एग्जांपल देती हूँ, आप ये मत बोलना आपके पार्टनर को बोला, फॉर एन एग्जांपल, अब धूप का समय है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मालूम है ना डॉग्स का क्या हाल होता है, कुत्तों का मालूम है ना क्या हाल होता है, बहुत गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा ना कहते हैं उनके दिमाग में गर्मी बैठ जाती है, तो उसके बाद वो रात को ना आते जाते मुसाफिर के पीछे भौंकना, उनको काटना शुरू कर देते हैं। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त वही हो गए हैं, उनके दिमाग पर ना बहुत ताप बैठ गया है, जिसके कारण अब जब उनको आप आके बोलोगे ना अरे ले बेटा ले बिस्किट खा ले, बस आप तो गए, फिनिश, काट के ही दम लेगा ये बंदा या बंदी। तो थोड़ा सोच संभल कर फूक कर कदम रखे। आप प्लीज़ माइंड मत करना कि दीदी आपने मेरे छोना को और मेरे जानू को कुत्ता बोला, नहीं भाई मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो माइंड मत करो। यही मेरा समझाने का तरीका है, मुझे लगता है यही सरलता से आप आसानी से समझ जाते हो जब मैं आपकी दोस्त बनकर आपसे बात करती हूँ, एक प्रॉपर बोलते हैं ना टैरो रीडर की तरह नहीं कि बेटा तुम्हारे ग्रहों में राहु की यहाँ दशा है, यहाँ ये है वो है। अगर ये शुरू हो गई ना, मैं कसम से बोल रही हूँ बोर हो जाओगे। तो इसलिए ये मेरा स्टाइल है। अगर नहीं पसंद तो यार कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और मस्त वाला लाइक चिपका ही देना, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। दीदी आप बहुत बोलते हो,
मतलब ये कमेंट तो पक्का आएगा। मैं कितना समझ गई हूँ। काफ़ी लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, इतना प्यार देते हैं कि क्या बताओ। और कुछ लोग ऐसे ऐसे मैसेज कर लेते हैं ना कि मैं ऐसे सोचती हूँ हैं ये क्या था। तो मैं कमेंट्स पे बराबर ध्यान देती हूँ। मोस्ट ऑफ दी मुझे लगता है काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते, जिनके भी चैनल्स होते हैं ना वो लोग ज़्यादा नहीं देख पाते, पर मैं एक एक कमेंट पे बराबर फोकस रखती हूँ। मैं बराबर देखती हूँ कि किसने क्या कमेंट किया। तो मैं लिटरली कई बार ऐसे ऐसे कमेंट्स देखती हूँ ना जिससे मुझे लाइक मस्ती मजाक कर रही हूँ, डोंट माइंड, चलेगा आप बिंदास कमेंट। और हाँ एक और चीज़ यार, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, अब उसके नीचे वो लड़ाई या युद्ध मत शुरू कर दो। कुछ लोगों का देखा मैंने कि कोई प्यार से अपना कमेंट करके बता रहा है कि मेरी ये प्राइवेट लाइफ में प्रॉब्लम्स है या ये है, तो उसके रिटर्न में एक बंदे ने मैसेज कर दिया बापी गलत, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, भगवान तेरे को देखेगा। अरे भाई क्या है, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उसको कुछ शेयर करना है करने दो यार, क्यों उसके मन को दुखाया हुआ है और दुखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी मत करो, बिना वजह किसी को भी कमेंट में उल्टा सीधा बोलकर मन मत दुखाओ, ठीक है। सो चलो मैसेजेस देखते हैं। बहुत बड़बड़ करती है दीदी। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम अगर जो भी हैं बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने ना मोरपंख के जैसे ही नील्स लगाए हुए हैं। यस लगाए हुए हैं मैंने, मेरे खुद के नहीं हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यार, अच्छा है ना। अब दूसरे मैसेजेस। विल यू मैरी मी, तो ये आपसे ज़रूर पूछेंगे या पूछेंगे कि आप मुझसे शादी करेंगे क्या, आप थोड़ी सी कृपा करके कुछ समय निकाल कर मुझसे शादी कर सकते हैं। तो यस ये डेफिनेटली पूछेंगे, आप परेशान मत हो। काहे परेशान होते हो। डोंट कंप्लेन एंड स्टॉप काउंटिंग योर इश्यूज़, तो आप जो ये बात बात पे कंप्लेन करते हो, हे ईश्वर भगवान आज खुश तो बहुत हो गए तुम वाली जो फीलिंग लाते हो ना, वो बंद करो। भगवान बोलता है अरे भाई मुझे सब मालूम है, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ में कोई खुशी नहीं होती है, तो पहले तो ये डायलॉग मारना बंद करो। और मुझे सब दिखता है, मैं देख रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर पेशेंस और धैर्य की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। थोड़ा पेशेंस लाना सीखो, चीज़ें करूँगा। अभी बोलते ही क्विक में डिलीवरी कर दूँ, ऐसा वो पिज़्ज़ा या जोमेटो वाला नहीं हो गया आकर डिलीवरी कर दूँगा। अभी तुमने मांगा है, रुको, प्रोसेस लगता है। बंदे के अंदर रियलाइजेशन की कुछ मात्रा डालनी है भाई, कुछ उसको अपनी गिल्ट आ जाए ये मात्रा फिल करनी है, कुछ ऐसे हालात खड़े करने हैं जिससे उसको फील हो, और कुछ ऐसे हालात खड़े करने हैं जहाँ पे उनको तुम्हारी याद आए, बंदा जो भी हो उनको तुम्हारी याद आए। तो इस प्रोसेस में समय लगता है, ऐसा नहीं होता कि डेली बस तुमने मांग लिया और ले दूसरे दिन ही सब हो गया। तो थोड़ा कंप्लेंट करना बंद करो। भगवान ने बोला मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे सब आता है, मेरे को, मैं इतने साल से अपनी प्रोफाइल पे बैठा हूँ, ऐसे थोड़ी ना बैठा हुआ, मुझे अपना काम पता है, ठीक है। सो ऑब्स्टेकल्स विल गेट रिमूव, तो आपको लगता है अगर आपके रास्ते के कांटे नहीं हटेंगे तो यार खुद भगवान भी कहने को तैयार है, ये यूनिवर्स का मैसेज है कि हम ज़रूर कांटे हटाएंगे, मेहनत हम करेंगे, हटाएंगे कांटे, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ू लेकर आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा। मतलब पेशेंस वाला झाड़ू, मतलब अपने अंदर सब्र लाना सीखो। ऐसा मत बोलो जो आप लोग कमेंट पे करते हो ना कि दीदी अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आई। अरे छोड़ो उनको, आगे बढ़ो तो सही, फिर चमत्कार होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे ताकते रहो, दी की थाली लेकर बैठ जाओ और वो आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये पिक्चरों में ही दिखाया जाता है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। हे भगवान, बड़ा वाला सॉन्ग आया है। तेरी खुशबू और तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटें जो तूने छोड़ी हैं धीरे धीरे सब मिटाएंगे, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है, आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। बाकी के गीत के बोल जो हैं आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। यहाँ पर जो गायक थी वो है भारती सिंह, मिसेस भारती सिंह, एंड वहाँ पर जो यूट्यूब पे होगी उसका नाम शायद श्रेया घोषाल, आई डोंट नो, रिमेंबर नहीं, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, आप देख लेना यूट्यूब पे है ये सॉन्ग। पूरा सॉन्ग नहीं गाऊंगी यहाँ पर।
न्यू बिगनिंग, तो यस लाइफ की नई शुरुआत करो ताकि लाइफ में आगे बढ़ो और ये पर्सन की चमत्कार मिल सकें, मतलब ये आ सकें आपके लिए, रियलाइज़ कर सकें। रियलाइजेशन यार इतना झटके से नहीं होता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि हर एक इंसान की लव स्टोरी बड़ी डिफरेंट होती है। किसी के लव स्टोरी में 1 साल का संन्यास होता है, किसी के 14 साल का वनवास हो जाता है, किसी का डिपेंड करता है। तो ऐसा अगर वेट करते वाली पोजीशन पे बैठे रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो आ जाए या वो आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। लाइफ में आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो। एंजल्स खुद बार बार इशारा कर रहे हैं। हो सकता है आपको बार बार 111 दिख रहा हो और आप ध्यान देकर भी ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर। तो ये 111 नई शुरुआत की बात करता है। अब ये मत बोलना दीदी ये 111 क्यों दिखता है। कैमरा बंद हो गया था, तो चलो लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आई फील स्ट्रॉन्ग एंड लकी व्हेन यू आर अराउंड मी। तो इनका ये कहना है कि ये खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, बलवान, शक्तिशाली, हिम्मत वाला महसूस करते हैं या हिम्मत वाली महसूस करते हैं और लकी मानते हैं जब आप इनके इर्द गिर्द होते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। हाँ, बातें कुछ ज़्यादा की मैंने, पर ठीक है यार, बियर कर लो। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है और अपडेट मिल सके रीडिंग का, इसलिए सब्सक्राइब करें। आप में से काफ़ी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं लाइव आऊँगी ना तो बताऊँगी एक एक को, तो लाइव में ना फिर इनके ही क्वेश्चन आंसर्स दूंगी जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब अब मजाक कर रही हूँ, सरकाज़म समझ जाना, वरना बोलोगे दीदी हमने तो सब्सक्राइब किया था आपने जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना, मैं इंसान हूँ, मेरे कुछ ही सवालों के जवाब दे पाती हूँ, बट लाइव आते रहती हूँ, अपडेट मिल जाए आपको, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यार मैं बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करती हूँ, बड़ी सरलता से एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट्सअप करना है, नंबर यहीं दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। उसके रेट्स लागू लगते हैं, मतलब रेट्स या चार्जेस होते हैं, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे अकाउंट की डिटेल्स डाल दी हैं। आप चाहें तो मुझे वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम के भी मैंने डिटेल डाली है, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अपनी डेली अपडेट देखने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबकी सेवा करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।